आखिर जीत ही जा चुकी है, कितनी खुशी का मौका है आज। और आई हैव सीन पीपल हु हैव वर्क इन इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड दे आर गेटिंग देयर ड्यू। देखिए, जब तक इसको हम जंग समझें और ये समझें जंग जीत ली गई है, तो ये ज़रा थोड़ा सा उसमें भी एक गलत भावना रहती है। सच बात ये है कि स्ट्रगल था, पूरी कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन था, कुछ हमारा था, और वो होते होते कुछ सरकार ने मेहरबानी की, कानून ऐसा बना दिया कि जो हमें हमारा जो अधिकार बनता है उसको सुरक्षित कर दिया। और उसके बाद भी ये तो हुआ 12 में, जून 12 में 2012 में, लेकिन 18 तक पहुँचते पहुँचते जो नेगोशिएशन हमारी उसी लॉ के अंदर हुई, तो उसमें मैं समझता हूँ कि मेरी कंपनी जो हमारे बोर्ड पे थी, उन्होंने भी एक प्रेस पे काम लिया और बात को समझा कि अब दूसरा वक्त है, क्योंकि इस तरह से काम करना होगा। तो ये जो कुछ हुआ वो बड़े मिलजुल के और एक अच्छे जज्बे के साथ, एक अच्छी भावना के साथ हुआ। वो जंग में तो फिर एक हारता है एक जीतता है, उसे इस तरह से सोचेंगे ना तो कभी साथ काम नहीं करता। जैसा क्या सोचा था आपने जब ये पूरी की पूरा मुहिम या लोगों को हक दिलाने की बात, मैं इसको जंग नहीं कहूँगा क्योंकि इससे आपको एतराज़ है, क्या आपको उम्मीद थी कि यहाँ तक आएंगे? बहुत कमाल का, ऐसा हमने खुद ने बीइंग अ जर्नलिस्ट आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस। देखिए, सच अ लार्ज स्केल, यू नो। जब आप ये सोचे कि कहाँ तक पहुँच पाएंगे तो फिर पहला कदम ही उठाना मुश्किल हो जाता है। बस चलना है, जहाँ है उससे आगे जाना है, फिर जहाँ पहुँचे उससे आगे जाना है, फिर जहाँ पहुँचे उससे आगे जाना है। जब तक ये करते रहेंगे तो पहुँच जाते हैं। और अगर पहले दिन गोल के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू किया तो इतना फासला दिखाई देता है, और था भी इतना फासला कि शायद हिम्मत ही ना पड़ती। यह सब इसके बाद और क्या जो इनके हक की राइटर्स नहीं, अभी देखिए, अब जो है ये तो हो गया राइटर्स के अधिकार। अभी भी कुछ कंपनीज हैं जो IPR से बाहर बैठी हैं, जो कानून के खिलाफ बात है। अब ये कि हम फ़ौरन कोर्ट में चले जाएं, केस करें, नोटिस दें, वो हम चाहते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह इनसे अच्छी तरह से बात हो गई, बाकियों से भी हो जाए। तो अब हम उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं, 2-3 कंपनी हैं, जैसे टी सीरीज़ है, जैसे यशराज है, तो ये लोग अभी IPRS में नहीं हैं। तो उनका वो जो शायद अभी पुराने ही ढर्रे पे चल रहे हैं, तो उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, और अच्छी तरह से हो जाए तो अच्छी बात है। जी हाँ, जी हाँ, मैंने तो ज़िंदगी में पहला गाना ही उसका लिखा। जी जी। नहीं नहीं, मैं अभी पहुँचे, अभी हम मिलेंगे, मैं मिलूँगा। नहीं, वो तो बड़े भले लोग हैं, तो मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई गड़बड़ होगी, कोई तलखी, कोई बेटरनेस आएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। थैंक यू सो मच। अरे दादा, ये मोबाइल क्या है? हो गया। बेटा तुम हो कौन? 6 महीने की उम्र के आपने फिल्म बनाना शुरू कर दी? नहीं, लगते छोटे काफी बड़े हैं सर। विनीत तलेसरा वैसे मैं इसका बड़ा भाई हूँ। नहीं साहब, मुझे ये देख के खुशी हो रही है कि लोगों के चेहरे पे खुशी है, और होनी चाहिए। ये क्रिएटिव लोग हैं, ये काम करते हैं जो दुनिया में पहुंचता है, और इनको इनका अधिकार नहीं मिले वो तो बात बिल्कुल ठीक नहीं। लेकिन बहुत अच्छा है कि कानून भी बदल गया, और जब कानून बदला तो लोग भी बदले, और आज आप ये दिन देख रहे हैं। अब सिस्टम हमने बहुत करेक्ट किए हैं, और अब आपको हर 3 महीने पे रॉयल्टीज़ कंपोजर्स, राइटर्स को और पब्लिशर्स को सबको मिलेगी।
जी, ये क्या है कि ये असल में कोई इस तरह की लॉक्ड रॉयल्टी नहीं है। जैसे लॉक्ड कहते हैं ना कि आपको मालूम है कि इसका गाना इतनी बार बजा तो इसका इतना बजा, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक जो है एक जेस्चर दिखाने के लिए 7 कंपनी हैं, सारी कंपनियों ने नहीं दिया ये सिर्फ 7 कंपनियों का दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम ये 13 करोड़ दे रहे हैं कि जो सिंक्रोनाइजेशन है ये मैकेनिकल के लिए नहीं है। एक मैकेनिकल राइट होता है, एक राइट होता है अंडरलाइन कि अगर गाना बजा रेडियो पे टेलीविज़न पे तो आपकी रॉयल्टी हुई, उन सब के लिए नहीं है। ये स्ट्रीमिंग का नहीं है, अब स्ट्रीमिंग में बहुत अब रॉयल्टी जनरेट हो रही है। ये सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन है। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है कि अगर आपकी पिक्चर का गाना लेके किसी ऐड में इस्तेमाल किया, आपकी पिक्चर का गाना लेके वीडियो बना दिया, आपकी पिक्चर का गाना लेके किसी और पिक्चर में दिया गया, तो उसको सिंक्रोनाइजेशन। ये सिर्फ उसका 7 कंपनियों का उन्होंने कहा हम आपको पिछले 6 साल का एक समझिए लमसम करके एक 13 करोड़ रुपया दे देते हैं। तो उन्होंने अब ये हम किसको ज़्यादा किसी को कम दें तो बात ही नहीं, इसलिए कि उसमें हिसाब तो है नहीं। तो हमने कहा कि भाई ये पहला जेस्चर है, अच्छा उन लोग का फ्रेंडली जेस्चर है, अच्छा काम किया उन्होंने, तो इसे हम भी अच्छी तरह इस्तेमाल करें। तो ये 13 करोड़ हमने जितने हमारे मेंबर हैं उनके ऊपर बांट दिए। उसमें कुछ बिल्कुल नए हैं जिनके 2 गाने हैं, 3 गाने हैं, 4 गाने हैं। अब वो हैं जिनके 200, 500, 1000 गाने भी हैं, तो बराबर तो वो नहीं होता। तो बिल्कुल जो 10 से कम गाने वाले हैं सिंगल डिजिट, उनको हर एक को 10,000 का चेक मिलेगा। और जो 10 से ऊपर है 11 भी हो गए हैं, 10 हो गए हैं, वहाँ से लेकर कई सौ और 1000 तक, जैसे समीर साहब हैं उन्होंने तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गाने लिखे, उन सबको 53,000। तो ये पैसा ऐसे चूँकि हमारे तो मेंबर हज़ारों में है ना, तो उन पर बैठ के 53,000 पड़ता है, वो हम दे रहे हैं। और भी ऐसी कंपनीज है जो आपसे नहीं जुड़ी हैं? जी नहीं जुड़ी, जुड़ जाएंगी, उनसे हमारी बातचीत चल रही है। क्या लगता है देखिए अभी बहुत कुछ करना चाहेंगे। पहले तो जो कंपनी जैसा कि आपने कहा नहीं जुड़ी हैं और बड़ी कंपनियां हैं, उनमें से 1-2 उनसे हमारी बातचीत है। और अब ये तो देश का कानून है, कोई हमारी मर्ज़ी उनकी मर्ज़ी की बात तो है नहीं। तो जो देश का कानून है उन्हें भी मानना है, हमें भी मानना है। और उसके अलावा हमको ये रॉयल्टी कलेक्शन इम्प्रूव करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रॉयल्टी कलेक्ट कर सकें। बांटोगे तो वही ना जो जमा करोगे, तो वो उस सिस्टम को हम बहुत इम्प्रूव करना चाहते हैं। फिर क्या हुआ है कि IPRS के नाम पे कभी बहुत गड़बड़े भी कुछ हुई हैं। कभी ये हुआ है कि एक इवेंट हो रहा है, वहाँ पर गाने बजने वाले हैं या गाए जाने वाले हैं, उन्हें पैसा देना चाहिए, वो पैसा नहीं देते। IPRS का आदमी जाता है, उसे मार के भगा देते हैं। ये भी होता है। और ये भी होता है कि कोई आदमी चला गया, मैं IPRS का हूँ, और उसने जो मुँह मांगे पैसे ले लिए ज़बरदस्ती। ये दोनों काम बंद होने चाहिए। तो उसके लिए हमने पूरा ये जो परमिशन है गाने यूज़ करने की और रॉयल्टी देना, ये पूरे का पूरा ऑनलाइन कर देंगे। किसी को आने की ज़रूरत नहीं, किसी को जाने की ज़रूरत। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कीजिए कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं फला जगह, इतनी कैपेसिटी है, इतना हमारा टिकट है, ये हमारा हॉल है। वहाँ से आपको बता देंगे साहब ये जो रॉयल्टी, देखिए हमने पूरा अनाउंस कर दिया है कि कितनी रॉयल्टी होती है किस चीज़ की, वो आप देख लेंगे। टैरिफ जो है वो नेट पे है, वो आप चेक कर लीजिए, इतने का चेक भेज दीजिए, वो पैसा वो भी ट्रांसफ़र कर देंगे नेट पे ही, और उन्हें नेट पे ही परमिशन मिलेगा। तो पैसा को हाथ कोई नहीं लगाएगा, वो सब बिल्कुल साफ बात होगी, ट्रांसपेरेंट बात होगी। चेयरमैन बनने के बाद जो अमाउंट धनराशि आई है, अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट आता है, बहुत कम है, बहुत नीचे है। यही मैं आपसे कह रहा हूँ, जबकि नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हमारी म्यूज़िक भी दुनिया में बहुत पॉपुलर है। तो इसको हमें, इसके मतलब हम ठीक से कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कलेक्शन ठीक करना पड़ेगा। एक रिक्वेस्ट, वेट सर। सर इस तरफ, थोड़ा सा 1 सेकंड साइड में ये बात की। सर इस तरफ जा सर ये साइड में।
भाई बाइट हुआ क्या? हो गया हाँ हो गया क्या? वाइट वाइट हो गया अंदर मत जाना अंदर ही मत जाना। लाइटिंग जलाई क्या रे राज जलाया तो नहीं यार, नहीं। पिला के आ जाना, चाय भी पिला के। अभी यहाँ क्यों कर रही हैं आप? ये क्या है? अरे नहीं भाई पीछे हुए ना सर, प्लीज काम कर रहे हो आप आगे क्यों आ रहे हो? बाबा अलग अलग लाइट मार देगा तुम लोग वाइट ही मारो ना बस बस पंडित जी आपके लेफ्ट साइड में। जी हाफ द बैटल देखिए यही सबसे बड़ी बैटल थी कि जो म्यूज़िक कंपनी को सारा पैसा जा रहा था, जो कि राइटफुली आर्टिस्टों का भी है, बिकॉज आर्टिस्ट म्यूज़िक बनाते हैं और कोई तो म्यूज़िक बनाता नहीं, राइटर लिखते हैं और कंपोज़र बनाते हैं और उनके नाम पे रॉयल्टी कलेक्ट होती है। तो इट वाज ओनली राइट कि ये रॉयल्टी शेयर हो इक्वली, और क्योंकि कंट्री में लॉ पहले प्रॉपर नहीं थी इसका काफ़ी एडवांटेज लिया जा रहा था, मगर अब सब ठीक है और 14 साल के बाद रॉयल्टी का इशू फिर से शुरू हुआ है। रॉयल्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है फर्स्ट टाइम, तो बहुत ही वेलकम मूव है और बहुत ही खुशी की बात है। जावेद साहब ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है पूरे मसले में, क्या कहना चाहेंगे? जावेद साहब ने रोल अदा नहीं किया है, इसको पूरी मूवमेंट को जो है इन्होंने लीड किया है, और अगर जावेद अख्तर साहब नहीं होते और शबाना जी नहीं होती तो ये काम नहीं हो सकता था, इस लाइफ टाइम में तो नहीं होता। तो बहुत ही खुशी की बात है कि दोनों गवर्नमेंट जो है हमारी उस मूव को सपोर्ट किया उन्होंने, और जो आर्टिस्ट हैं, जो कंपोज़र्स हैं, जो राइटर्स हैं, उनकी समस्याओं को समझा उन्होंने और उसका समाधान निकाला। और इस वक्त हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि जो हिंदुस्तान में कॉपीराइट लॉ है वो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है।
और वो थैंक्स टू द गवर्नमेंट एंड ऑल थैंक्स टू जावेद साहब। ओके जतिन जी, सबसे ज़्यादा काम ललित जी, ललित जी सबसे ज़्यादा काम आपने यशराज की फिल्मों के लिए किया है, तो वहाँ पे रॉयल्टी को लेकर थोड़ा सा इशू है, टी सीरीज को लेकर थोड़ा सा इशू है। जी। यू हैव गिवन योर बेस्ट, DDLJ एंड ऑल। जी जी जी। देखिए अभी लॉ कंट्री की ऐसी हो गई है कि ये सब लोगों को स्ट्रीमलाइन होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल इनको साथ में आना ही पड़ेगा, बिकॉज लॉ ये है कि कॉपीराइट सोसाइटी जो पैसा कलेक्ट करती है वो एक ही होनी चाहिए, तो इन सबको भी आना ही पड़ेगा और यहीं से लेना पड़ेगा, वरना इनको केसेस का सामना करना पड़ेगा, जो कि केसेस अगेंस्ट गवर्नमेंट होंगे, जो कि जो कंट्री की जो लॉ है उसके अगेंस्ट इनको लड़ना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, जावेद साहब ने भी कहा कि टी सीरीज और यशराज दो ऐसे कंपनीज हैं जो भी हमारे साथ ऑन बोर्ड नहीं आई हाँ हैं जी। और उनसे बातचीत चल रही है। जी। अगर बातचीत नहीं हल हो पाती है, देयर आर पॉसिबिलिटी गोइंग लीगल। मतलब कोई चॉइस ही नहीं है उसमें, वो जाना ही पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि ये जो इस निगोसिएशन है ये बहुत लंबा होगा, ये जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये सब सेंसिबल लोग हैं, YRF वाले और टी सीरीज़ वाले, इनको लोग समझा देंगे करेक्ट, और मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू। Very proud of it. Yeah. Okay, rolling. Yeah, rolling. Shivani, do you think Half the Battle is won? This is the very first time in the history of Indian cinema this is happening. Royalty is getting distributed. Absolutely, and this card is my most valuable card till date, my IPRS membership card. और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी तहे दिल से to Javed Saab for actually giving the artists their due. We are getting our due today, and it's wonderful. And I think it's a big example for all the other musicians and artists who are entering this industry. Please understand the significance of the works that you do. If you compose a song, you write a song, you become the intellectual property rights holder of that song for life. So please don't take it lightly, and go become members of IPRS. This is the card you'll get. This is the most important and valuable card for your life. Okay, T series and YRF is not on board. They are not on board on IPRS. They are not Right. on board. I got spoken to Javed Saab. He said कि हम बात कर रहे हैं और जी। बात से मसला हल करना चाहते हैं. If they disagree, there are possibility go, IPRS go legally against. I really don't know why. I wish that they should also be a part of it, because they're the giants of the music industry. They're the big contributors of the music industry. There's so many songs from T series which are worldwide hits and which are loved by people, and YRF as well. So I don't know. I don't see why they should not forego of some of the royalties to the composers and the lyric writers. So I would appeal to them, request them, please become part of this, so that India can actually rule globally. I think this could actually put us into the Grammy situation if this will help us, because we can become a unified body, musical body. About Javed Saab, who done a great work to get the money and distribute to all the singers and all. Javed Saab is for the artist. So he's our leader, he's our captain, he's the captain of the ship. We salute him, thank him, and follow him. And I think he's fantastic. I truly hope that all the artists really value what he's done for us. He's fantastic. Thank you. मैम यहाँ पे यहाँ पे मैम आपके लेफ्ट में इधर आएंगे
रुकिए मैम। थैंक यू। शिवानी मैम यो मैं तो आप मेरी इमोशनल for us, you are a god and a really. सर सामने देखा कौन मुझे फोटो सर फोटो ले रहे हैं। हाँ आ जाए ले रहे हैं कोशिश करिए कैमरा मत डालना आके यार मैं बैठ जाऊंगा डालना झूम करना यार ओए
ये कौन है? किशन हट पीछे। जय साहब, क्या बात है। एक पीछे थोड़ा सा एक्शन कीजिए। पंडित साहब थोड़ा उस तरह। पंडित साहब सर थोड़ा सा पीछे। सर आपका लैपटॉप बंद हो सकता है। बरोबर है ना? पंडित साहब इधर सर इधर। सर तीनों एक साथ। यस यस यस। ये थोड़ा है बाबा पार्टी है। पंडित साहब दिख रहे नहीं आप? आगे आइए। इधर आगे आइए। इतना बड़ा पोस्टर खड़ा कर दिया। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है ये जी। हर गाना समझ में आया कितना इम्पोर्टेंट आदमी। बाइट्स कर लेते हैं ना। हाँ करते हैं, चलिए। अरे भाई साहब अरे यार बाइट करने दो। बूम लेकर आओ। अरे चलो जय साहब एक मिनट, जय साहब